बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, इजी मैथमेटिक्स में आपको वेलकम करती हूँ। एक्सरसाइज 7.3 के वर्ड प्रॉब्लम्स हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 से आपके पास वर्ड प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, सिर्फ 3 वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, तीनों ही मैं आपको करवाऊंगी। ठीक है, क्योंकि देखिए इस तरह से वर्ड प्रॉब्लम में जब भी अगर कुछ आ जाए तो आपको इसका मैट्रिक्स बनाना देन सॉल्व करना आना चाहिए। अदरवाइज मैं आपको इतना बता दूं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा आया तो वो भी ये 11 क्वेश्चन नंबर 11 टाइप क्वेश्चन आया तो एमसीक्यूज में आ सकता है। ठीक है, लेकिन क्योंकि उन्होंने अभी कोर्स चेंज किया, रिड्यूस किया, कम किया है, तो अब हो सकता है कि ये जो अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स थी ये भी दे दें। इसके बावजूद भी मैट्रिसेस चैप्टर के अंदर 7.4 एंड 7.5 आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज हैं, उनमें बहुत कुछ है। ठीक है, पेपर्स में देने के लिए उन एक्सरसाइजेज में बहुत कुछ है, दैट्स आर इनफ। फिर भी मुझे करवाना है तो मैं करवा रही हूँ। ये तो बिल्कुल मैंने जस्ट जब हम सॉल्व करेंगे उसके लिए लिखा है। फिलहाल आपकी स्क्रीन पर मैं अब दिखाने जा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 11 की फोटो। ठीक है, देख लीजिए गौर से, मैं रीड करती हूँ। लिखा है, अ स्टूडेंट प्लान्स टू बाय 5 books and 4 CDs. The books are selling for ₹50 per book and the CDs for ₹30 per CD. ठीक है, एक स्टूडेंट ने प्लान किया 5 books and 4 CDs बाय करने का। ठीक है, एक बुक के पैसे हैं ₹50 और एक CD के हैं ₹30। फाइन। अब इसके रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है, नंबर ए आपकी रिक्वायरमेंट है, एक्सप्रेस द नंबर ऑफ बुक्स एंड सीडीज एज अ रो मैट्रिक्स, राइट। देन नंबर 2 बी रिक्वायरमेंट है, एक्सप्रेस द प्राइजेस एज अ कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, नंबर सी रिक्वायरमेंट है, कंप्यूट द टोटल प्राइस ऑफ 5 बुक्स एंड 4 सीडीज। देन आपको बुक ने दिया है हिंट, लिखा यूज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ऑब्वियसली हम वही यूज करेंगे जब हमें प्राइस फाइंड आउट करना है। जनरली भी आपसे कोई कहे कि 5 बुक्स मुझे चाहिए, फाइन, लेकिन एक बुक के प्राइस है 50, तो आप क्या करते हैं? ऑब्वियसली 50 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं कि टोटल 5 बुक्स आएंगी कितने पैसों में। यहाँ पर भी वही करना है। ठीक है, अब देखें, आप लोग बुक सामने रखें और देखते जाएं, क्योंकि ये फोटो मैं बार बार शो नहीं करूंगी, मुझे सॉल्यूशन करवाना है। ठीक है, देखिए आंसर नंबर 11। देन मैंने यहाँ पर स्पेस छोड़ दिया, किस लिए? क्योंकि यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स है ए बी सी। सबसे पहले हम सॉल्व करने जा रहे हैं ए को, राइट। रिक्वायरमेंट ए क्या है बुक में से? देखिए अब लिखा है, एक्सप्रेस द नंबर ऑफ बुक्स एंड सीडीज एज अ रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स बनाकर शो कीजिए नंबर ऑफ बुक्स एंड सीडीज। नंबर ऑफ बोला उन्होंने, ये नंबर ऑफ 5 बुक्स एंड 4 सीडीज को। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। इन दोनों को रॉ मैट्रिक्स बनाना है। ठीक है, रॉ मैट्रिक्स बना देंगे। पहले लिखी है बुक्स, तो बुक्स लिख दीजिए 5, राइट। देन सीडीज लिखी हैं, सीडीज लिख दीजिए। रॉ मैट्रिक्स बनाना है। रॉ मैट्रिक्स कौन सा होता है? जिसमें सिर्फ एक रॉ होती है, राइट। ये आपका आंसर आ गया। नाउ बी रिक्वायरमेंट देखिए, एक्सप्रेस द प्राइसेस एज अ कॉलम मैट्रिक्स। अब ये जो इनके प्राइसेस हैं, बुक का प्राइस देन सीडीज का प्राइस, इनको कॉलम मैट्रिक्स में शो करना है। ठीक है, तो हम पहले लिखेंगे आंसर नंबर बी, राइट। देन ठीक है, एक बार आपने लिख दिया आंसर नंबर 11 सॉल्यूशन, फाइन। अब ए बी सी जितनी रिक्वायरमेंट्स हैं सिर्फ वो डालते जाएं और आंसर देते जाएं। तो बी क्या? कॉलम मैट्रिक्स बनाना। कॉलम मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें सिर्फ एक कॉलम होता है, ये हम सबको पता है। अब जो वैल्यू पहले गिवन है वो पहले लिख दीजिए, बस इस तरह से। जो बाद में गिवन है वो बाद में लिख दीजिए, हो गया। ठीक है, रिक्वायरमेंट नंबर सी लिखा है कि कंप्यूट द टोटल प्राइस ऑफ 5 बुक्स एंड 4 सीडीज। देन हिंट है, यूज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ऑब्वियसली हम यूज करेंगे, देखिए किस तरह से। सी डालेंगे आप लोग, ठीक है। देन नंबर ऑफ बुक्स पहले लिखेंगे, ठीक है। 5 and 4 इससे मल्टीप्लिकेशन फॉर्म है। मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन, किसी भी चीज की मल्टीप्लिकेशन के लिए बीच में कोई साइन नहीं होता दो चीजों के, राइट। ये तो जनरल रूल्स हैं मैथमेटिक्स के। ठीक है, पहले नंबर ऑफ थिंग्स देन उनके प्राइजेस, राइट। ऑर्डर देख लें सबसे पहले तो, ठीक है ना। इसमें ऑर्डर कितना है आपके लिए लिख रही हूँ, आपको नहीं लिखना यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहले रोज लिखेंगे 1 रो एंड 2 कॉलम्स। ठीक है, इसका ऑर्डर देख लें, 2 रोज हैं
और 1 कॉलम है, ठीक है। तो पहले वाले मैट्रिक्स के हम देखते हैं कॉलम, दूसरे की देखते हैं रोज, दोनों सेम है, फाइन मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो लेट्स स्टार्ट। अब जस्ट इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। किस तरह से? नेक्स्ट स्टेप में फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम रूल अप्लाई हो रहा है, होता ही यही है मल्टीप्लिकेशन में। मींस इसका फर्स्ट मैट्रिक्स इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट से लाइक दिस 5 मल्टीप्लाई बाय 50, ठीक है। एक ही रो का जब सेकेंड एलिमेंट होता है तो हम डालते हैं बीच में प्लस का साइन, चेंज नहीं करते हैं कॉलम, याद रखिए, ठीक है। नाउ 4 मल्टीप्लाई बाय ये 30, ठीक है। अब कीजिए मैट्रिक्स को क्लोज, हो गया। नेक्स्ट स्टेप, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 मल्टीप्लाई बाय 50 होता है 250, ठीक है। प्लस का साइन है, प्लस का साइन ड्रॉ कीजिए। 4 मल्टीप्लाई बाय 30 होता है 120, फाइन, मैट्रिक्स क्लोज, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, इनको कर देंगे हम जस्ट ऐड, दोनों को ऐड करते हैं तो बनता है 370, राइट। और बस दिस इज योर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास है, ठीक है। ये तो मैंने जस्ट शॉर्ट लिखा है, सिर्फ रिक्वायरमेंट्स लिख दी है मैंने उसकी, ठीक है। अब आप पिक्चर देख लें पहले, राइट, देख लीजिए गौर से। इस टाइप का आपको क्वेश्चन गिवन है, ठीक है। मैं रीड कर देती हूँ। अ कंपनी इज मैन्युफैक्चरिंग 2 टाइप्स ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स, देयर सेल्स इन द मंथ ऑफ February एंड मार्च आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल, ठीक है। ये टेबल में मैंने शॉर्ट बनाया है अपने पास, यहाँ आपको पूरा नजर आ रहा है फुल पिक्चर में, ठीक है। देन टाइप 1 4 एंड 4.5, टाइप 2 6 एंड 7 सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, देन मंथ हैं, राइट। इसके नीचे गिवन है नोट, sales are given in the thousands of unit, the company has a target to increase their sales by 50%, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये बता दूं, जब हमें कोई चीज़ इंक्रीज करनी होती है या बढ़ानी होती है तो हम किसी भी चीज़ से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं, और जब हमें कोई चीज़ डिक्रीज करनी होती है या कम करनी होती है तो हम किसी चीज़ को किसी चीज़ से डिवाइड करते हैं। ऐसा मैंने क्यों कहा, आगे देखिए। नंबर ए रिक्वायरमेंट है, कन्वर्ट द डेटा गिवन इन द टेबल इनटू अ मैट्रिक्स फॉर्म, ठीक है। बी रिक्वायरमेंट आपके पास है, फाइंड द टारगेट मैट्रिक्स, देन हिंट भी गिवन है, मल्टीप्लाई ईच बाय 1.5। जैसे कि मैंने कहा आपको कि इनको अपनी सेल इंक्रीज करनी है, दैट्स वाई हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। नाउ अब जरा यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम आते हैं रिक्वायरमेंट नंबर ए की तरफ। लिखा है कन्वर्ट द डेटा इनटू अ मैट्रिक्स फॉर्म। कौन सा डेटा? ये वाला, ठीक है, फाइन। इसको मैट्रिक्स में कैसे कन्वर्ट करें? सेम टू सेम, ठीक है। मीन्स 4 लिखा है, पहले 4 लिख दीजिए, उसके नीचे थोड़ा गैप देकर लिखा है 4.5 लिख दीजिए, ठीक है। इसकी सीध में इस तरह से एक ही रो में लिखा है 6, देन इसकी रो में लिखा है 7, ऑर्डर 2/2 का मैट्रिक्स हो गया रेडी, ठीक है। पिछला क्वेश्चन ऐसे क्यों नहीं किया था? क्योंकि उन्होंने कहा था कि फलानी चीज को रो मैट्रिक्स में शो कीजिए, फलानी को कॉलम में। फिलहाल उन्होंने कहा डेटा को एक मैट्रिक्स फॉर्म, दैट्स वाई मैंने यहाँ इसको डिफरेंट कलर से लिखा, याद रखें। उन्होंने कहा एक ही मैट्रिक्स की फॉर्म में इस डाटा को कन्वर्ट कर दें, हमने कर दिया एक ही मैट्रिक्स में, ठीक है। याद रखें, ये वर्ड्स पर आपको गौर करना है, ठीक है। रिक्वायरमेंट ए का आंसर तो आ गया। रिक्वायरमेंट बी की तरफ आइए, लिखा फाइंड द टारगेट मैट्रिक्स, ठीक है। रिक्वायरमेंट बी, फाइंड द टारगेट मैट्रिक्स। कौन सा टारगेट मैट्रिक्स? मतलब इंक्रीज हुई सेल, ठीक है। 50% इंक्रीज करना है, राइट। और बस, इसके सिवा हमें कुछ भी यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन नहीं है। याद रखें, पहली बात तो ये कि अगर कोई अमाउंट लिखा हो कि फिलहाल इतना है, टोटल सेल अमाउंट फिलहाल इतना है, फॉर एग्जांपल 2500 है, ठीक है, इसको 50% इंक्रीज करना है, तब तो बात ठीक है,
ठीक है, तब इसका मेथड होता है डिफरेंट। इससे हम क्या करेंगे, 50% है ना, इसे 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, जो आएगा वो वापस इसके ही अंदर हम करेंगे ऐड, राइट। लेट मी शो यू, ठीक है। इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो वापस ऐड करेंगे, किस में, जो टोटल सेल थी, फाइन फाइन। बट यहाँ पर हमारे पास कोई टोटल सेल गिवन नहीं है, ठीक है। तो आपके पास ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए, राइट, जहां पर आपको टोटल सेल, तब ऐसी सूरत में आप कैसे पता करेंगे कि 50% इंक्रीज करना है टोटल सेल को या सेल को, ठीक है, क्योंकि आपके पास एग्जाम में हिंट कहीं पर भी नहीं होगा। याद रखिए, टोटल सेल हमें गिवन नहीं है, तो हम क्या करें, जस्ट हमें एक चीज गिवन है 50%, राइट, ये हमें गिवन है। फिलहाल तो हमें बुक हिंट दे रही है, इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लें। किसी भी चीज़ के सामने अगर परसेंट ऐसे लिखा है तो ये परसेंट का साइन हटाकर हम उसे इस तरह से लिख सकते हैं, फाइन, ठीक है। और जब हम इसको मज़ीद कैलकुलेट करते हैं हमारे पास आंसर आता है 0.5, ठीक है, सॉल्व करने के बाद, फाइन। मैंने कहा जब कुछ भी गिवन नहीं है, सिर्फ आपको आपकी परसेंटेज गिवन है, आप उसे इस तरह से सॉल्व कर लें, जो आंसर आ जाए ना आपका, उसमें सिर्फ और सिर्फ ऐड कर दें 1। मतलब जब कुछ नहीं होता तो 1 होता है, याद कीजिए। तो सेल, टोटल सेल हमें कोई गिवन नहीं थी, तो हमने अज्यूम किया वो है 1, फाइन। हमने अपना परसेंटेज को ओपन किया, देन उसके अंदर ऐड कर ली, अज्यूम करके टोटल सेल है 1, सो 1.5। इसलिए आपको बुक कह रही है कि अब आप मल्टीप्लाई कर लें हर किसी को, ठीक है, किसको, इसको, राइट। सो नेक्स्ट स्टेप, ये तो सब आप करेंगे अपने रफ वर्क में। यहाँ थोड़ी सी वर्डिंग इनको लिखकर दिखानी पड़ेगी एग्जामिनेशन में, अगर ये क्वेश्चन आता है तो। वैसे तो आता नहीं है, क्वेश्चन नंबर 11 तक ही आएगा अगर आया तो, ठीक है। इन केस वी डोंट नो आगे क्या होने जा रहा है, लेट मी राइट द वर्डिंग। सो पहले तो आप ऐसी वर्डिंग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एज फॉर 50% इंक्रीज, दैट इज, इनको यहाँ पर शॉर्ट अपना बता दें आपने किया का है, ये कैसे आया आपके पास 1.5, ठीक है ना। मैंने आपको बताया जब टोटल सेल गिवन नहीं है, जस्ट 50% अपना निकालिए, वो हमारा है 0.5 या फलाना परसेंट, जितना भी आपको गिवन है, ठीक है ना। उस नंबर को जस्ट 100 से डिवाइड कीजिए, जो आंसर आ जाए उसमें 1 ऐड कर दीजिए, और बस ये है, ठीक है। तो हमने कहा दैट इज, ये अपना आपने छोड़ किया, मल्टीप्लाई ईच बाय 1.5 टू गेट द टारगेट मैट्रिक्स, ठीक है ना। यही रिक्वायरमेंट थी हमारी कि अब हम 1.5 से टारगेट मैट्रिक्स गेट करने के लिए हर किसी को मल्टीप्लाई कर देंगे, हर किसी को मतलब इस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट को, राइट। तो अब हम मल्टीप्लाई करेंगे। एक बात और, यही है आपकी सेल्स, ठीक है ना, यही है सेल्स। अब आप इसे इंक्रीज कर रहे हैं 1.5%। मैंने स्टार्ट में ही आपको बताया जब हमें कोई चीज़ इंक्रीज करनी होती है हम मल्टीप्लाई करते हैं, कोई चीज़ हमें डिक्रीज करनी होती है तो हम डिवाइड करते हैं, दैट्स वाई अब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। देखिए किस तरह से, तो नेक्स्ट स्टेप में आप इस तरह से इम्प्लाइज दैट का साइन डालेंगे, जो कुछ भी आपने निकाला है इंक्रीज्ड सेल को करने के लिए उसको मल्टीप्लाई कर देंगे अपने पूरे मैट्रिक्स से। देन नेक्स्ट स्टेप, बिल्कुल स्टार्ट में मैंने आपको बताया कोई भी नंबर, कोई भी रियल नंबर पूरे मैट्रिक्स से किस तरह मल्टीप्लाई होता है, उसके हर एलिमेंट से बस मल्टीप्लाई होगा। देखिए किस तरह से, देखिए इस तरह से ये 1.5 1.5 1.5 1.5 यहाँ मौजूद हर एलिमेंट से आकर हो गया है मल्टीप्लाई, फाइन। नेक्स्ट स्टेप जस्ट मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। देखिए किस तरह से, सिंपल कैलकुलेटर आप लोगों को अलाउ है, ठीक है। 4 को मल्टीप्लाई करते हैं 1.5 से तो बनता है 6, लिख दीजिए, जो जहां है उसे वहां लिखिए, ठीक है। देन 6 मल्टीप्लाई बाय 1.5 यहाँ लिखा, ये मल्टीप्लाई बाय ये यहाँ लिखा, ये मल्टीप्लाई बाय ये यहाँ लिखा, फाइन। देन लिखिए विच इज द रिक्वायर्ड टारगेट मैट्रिक्स, ठीक है ना। टारगेट मैट्रिक्स ही उन्होंने हमें फाइंड करने के लिए कहा था, हमने फाइंड कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है, ठीक है। आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आ रही है पिक्चर, राइट। गौर से रीड कीजिए, ध्यान दीजिए, मैं रीड कर रही हूँ। Sales, unit gross profit and unit taxes of a large corporation are given in the table below, ठीक है। एक लार्ज कॉरपोरेशन की सेल्स
और जो उसको प्रॉफिट हुआ और फिर उस पर जो टैक्सेस उसने पे किए, टैक्स व्हाट, हम जो गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं, ठीक है ना, वो सब नीचे इन टेबल्स में गिवन है आपको, राइट। टेबल नंबर 1 को मैं रीड कर रही हूँ। मंथ सेल्स जून दिसंबर, प्रोडक्ट वन व्हाट, समझ लें आप, प्रोडक्ट 1 है आपकी बुक्स, ठीक है। तो बुक्स के 4 बुक्स, जून के मंथ में इन्होंने 4 बुक्स सेल की, ठीक है। दिसंबर के महीने में 6 बुक्स सेल की। देन प्रोडक्ट टू समझ लें पेन्स हैं, जून के महीने में 2 पेन सेल किए, दिसंबर में सिर्फ 1 पेन सेल किया, फाइन। टेबल 2 अब आपको शो कर रहा है, क्या शो कर रहा है, आइटम्स देखिए, आइटम्स के नीचे प्रोडक्ट 1 पर इनको प्रॉफिट कितना हुआ, 3.5, राइट। लेकिन ये प्रॉफिट एक बुक के लिए है, ठीक है, 4 बुक्स के लिए नहीं है, राइट। प्रोडक्ट 1 ईच पर इनको प्रॉफिट हुआ 3.5 और उस पर इन्होंने टैक्स पे किया 1.5, ठीक है, गवर्नमेंट को किया होगा। प्रोडक्ट 2 यूनिट्स इनको प्रॉफिट हुआ और 1 यूनिट इन्होंने टैक्स पे किया, फाइन। नीचे रिक्वायरमेंट है फाइंड अ मैट्रिक्स दैट शोज द प्रॉफिट एंड टैक्सेस इन ईच ऑफ द मंथ, ठीक है। अब आ जाइए वापस बोर्ड की तरफ, ठीक है। यहां मैंने जस्ट शॉर्ट में, ये देखिए, जस्ट शॉर्ट में ये बनाया हुआ है, क्या बनाया हुआ है, ये प्रोडक्ट 1 प्रोडक्ट 2 को शो कर रहा है, ठीक है। ये प्रॉफिट को शो कर रहा है, PR, ठीक है, प्रॉफिट, एंड T टैक्सेस को शो कर रहा है, किस लिए, क्योंकि इसकी मदद से अब हम सॉल्यूशन करेंगे, राइट। सो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इससे पहले भी मैंने क्वेश्चन में बताया कि कोई आपसे कहे कि ये एक मार्कर 5 रुपए का है, ठीक है, ऐसे 10 कितने के होंगे, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, 5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 5 मार्कर्स की कॉस्ट आ जाएगी। इसी तरह से आपसे कहा गया कि एक बुक पर 3.5 प्रॉफिट हुआ, 4 बुक्स पर कितना होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तभी पता चलेगा। सेम एक बुक पर टैक्स इन्होंने पे किया 1.5, 4 पर कितना किया होगा, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पता लगेगा। तो फाइन, कॉन्क्लूजन क्या निकला, मतलब ये कि मैट्रिक्स बनाकर इनको आपस में मल्टीप्लाई ही करना है आपको, ठीक है। देखिए सॉल्यूशन किस तरह से करेंगे। सबसे पहले हम कहेंगे लेट ए व्हाट, दिस इज ए, ठीक है, लेट ए बी द मैट्रिक्स शोइंग सेल्स इन जून एंड दिसंबर, मतलब हमने लेट कर लिया कि जो सेल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है वो मैट्रिक्स, उसका नाम हमने रख दिया कि वो ए है, और ये पूरा डाटा एक मैट्रिक्स की सूरत में हमने बना दिया, ठीक है, फाइन। देन हमने कहा लेट बी द मैट्रिक्स शोइंग प्रॉफिट एंड टैक्सेस फॉर ईच प्रोडक्ट, राइट, हर प्रोडक्ट के लिए बी ऐसा मैट्रिक्स है जो प्रॉफिट एंड टैक्सेस को शो कर रहा है, राइट। ये काम हमने क्यों किया, क्योंकि हम टारगेट मैट्रिक्स फाइंड आउट कर सकें जो कि है सी। टारगेट मैट्रिक्स हमें क्या बताएगा कि हर प्रोडक्ट पर प्रॉफिट कितना हुआ और टैक्सेस कितने अप्लाई हुए, राइट। देखिए किस तरह से। सो नेक्स्ट हम लिखेंगे, सो द रिक्वायर्ड टारगेट मैट्रिक्स इज, कैसे फाइंड होगा हमें टारगेट मैट्रिक्स, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ए और बी मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उस टारगेट मैट्रिक्स का हमने नाम रख दिया कि वो है सी, राइट। मैं आप सब कुछ रिमूव करके लिखूंगी, आप लोग कंटिन्यू कीजिएगा, राइट। ए और बी को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो देखें आप उसके नीचे ही कंटिन्यू करेंगे, सी की जगह सी लिख दें, देन ए की जगह मैट्रिक्स ए लिख दीजिए एंड मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में बी की जगह मैट्रिक्स बी लिख दीजिए, हो गया। देन इनको मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम पहले मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट यानी कि 4 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट एलिमेंट दूसरे मैट्रिक्स का, फाइन। लेकिन रॉ में अभी एलिमेंट बाकी है यानी कि 2, तो एक पॉजिटिव साइन बीच में, इसका दूसरा एलिमेंट उसके दूसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, ये विद ये, हो गया। देन अब हम करेंगे कॉलम चेंज, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई होगी सेकंड कॉलम से, ठीक है। सो कॉलम हमने देखिए, ये फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई हुआ कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से ऐसे, ठीक है। रॉ में अभी एक और एलिमेंट बाकी है, पॉजिटिव साइन ड्रॉ कीजिए, देन ये मल्टीप्लाई हुआ इसके दूसरे एलिमेंट से इस तरह से, ठीक है। मैट्रिक्स को कर देंगे यहाँ पर हम जस्ट ऊपर से क्लोज, नीचे से नहीं, रुकिए अभी, ठीक है। नाउ देन
हमने की रॉ चेंज, सेकेंड रॉ अब मल्टीप्लाई होगी फर्स्ट कॉलम से, तो सेकेंड रॉ यहाँ पर भी ये फर्स्ट रॉ सेकेंड रॉ पर आ जाइए, चेंज कर लीजिए। फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई हुआ कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से, हो गया। रॉ में एलिमेंट बाकी है, पॉजिटिव साइन ड्रॉ किया, देन सेकेंड एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय कॉलम के सेकेंड एलिमेंट से, हो गया। देन अब हम कर रहे हैं कॉलम चेंज, रॉ तो यही रहेगी, ये रहा कॉलम, ठीक है। सो नाउ ये इसका पहला एलिमेंट मल्टीप्लाई हुआ इस कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से, ठीक है, बीच में एक पॉजिटिव साइन। इसका सेकेंड एलिमेंट मल्टीप्लाई हुआ इसके सेकेंड एलिमेंट से, अब मैट्रिक्स कर देंगे अब हम क्लोज, ठीक है। इससे नेक्स्ट स्टेप, इनको जस्ट सॉल्व कर लेंगे। देखिए किस तरह से, देखिए इस तरह से 4 मल्टीप्लाई बाय 3.5 बनता है 14, लिख दिया, प्लस का साइन 2 2s are 4, हो गया। देन यहां पर आइए 4 मल्टीप्लाई बाय 1.5 बनता है 6, लिख दिया, प्लस का साइन एज इट इज, 2 1s are 2, देन 6 मल्टीप्लाई बाय 3.5 बनता है 21, लिख दिया, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 बनता है 2, ठीक है। देन 6 मल्टीप्लाई बाय 1.5 बनता है 9, लिख दिया, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 बनता है 1, लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप, इनको जस्ट सॉल्व कर लेंगे इस तरह से। 14 + 4 18, 21 + 2 23, 6 + 2 8, 9 + 1 10, फाइन। अब इसके अंदर से कैसे पता चला कि प्रॉफिट और टैक्सेस क्या है? लेट मी राइट नाउ। देखिए जो आपके पास आपका आंसर मैट्रिक्स आता है ना, राइट, उसको अब आप कंपेयर करेंगे अपने क्वेश्चन के टेबल्स के साथ, तो आपको पता चलेगा ये था जून, ये था दिसंबर, दोनों टेबल्स को हमने मर्ज किया, मतलब मल्टीप्लाई किया, दोनों को किया ना। सो इस तरफ है जून, यहाँ पर मैंने सी लिखा है इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया। एनीवेज आप जब कंपेयर करेंगे, ये था, ये रो थी जून की, ये थी दिसंबर की, फाइन। देन फर्स्ट कॉलम होता है प्रॉफिट का, सेकंड होता है टैक्सेस का। यही उन्होंने हमें फाइंड आउट करने के लिए कहा था कि प्रॉफिट एंड टैक्सेस को शो करे, ऐसा कोई मैट्रिक्स बताइए। फिर भी आप वर्ड में लिखेंगे इन जून प्रॉफिट, देखिए जून में प्रॉफिट कितना हुआ 18, मैट्रिक्स बना के शो कीजिए, और टैक्सेस कितने हुए 8 जून में, ठीक है। देन इन दिसंबर प्रॉफिट है 23 और टैक्सेस हैं 10, इस तरह से मैट्रिसेस बनाकर लिखिए। आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर एंड होता है। इसके साथ ही ये एक्सरसाइज यहीं पर एंड करते हैं हम, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 14 बिल्कुल अनइम्पॉर्टेंट है, उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज 7.4 एंड 7.5 हैं जो आगे आ रही हैं। उनमें प्रूव दैट, शो दैट, फलाना फलाना, काफ़ी इससे भी कई ज़्यादा इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं, और ये भी है इंक्लूडेड हैं, ठीक है ना, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपना और सबका बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।